एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 साइंस में आपका स्वागत है। अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसकी परिचर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब यहाँ पर रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होता है हम समझाने जा रहे हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसकी दोनों पक्षों में पक्ष दो होते हैं, एक अभिकारकों का पक्ष होता है और एक उत्पादों का पक्ष होता है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम डिफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर, वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं हम, आप देख रहे हैं यहाँ पर डेफिनेशन हम बोल रहे हैं क्या कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर 1 हम लोग यहाँ पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं अमोनिया NH3 प्लस HCl तो बनेगा नौसादर, बनेगा क्या? नौसादर NH4Cl। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में, यानी इधर क्या है अभिकारक का पक्ष है, इधर क्या है उत्पाद का पक्ष है, यानी दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु क्या है बराबर हैं। जैसे इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है 3, एक यहाँ से 4, तो 4 हाइड्रोजन परमाणु मिला। नाइट्रोजन का 1 एटम इधर है, इधर पे कितना है 1 है, रिबैलेंस हुआ। Cl यानी यहाँ पर अभिकारकों के पक्ष में और उत्पादों के पक्ष में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है बराबर है। समीकरण क्या है बैलेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम ले रहे हैं 2KClO3, इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। यह टूटता है किसमें? यह टूटता है 2KCl प्लस 3O2। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि दाहिने पक्ष में पोटेशियम क्लोराइड वाले पक्ष में 2 पोटेशियम परमाणु है, इधर भी 2 पोटेशियम परमाणु है। क्लोरीन का कितना है 2 परमाणु है, 2 परमाणु क्लोरीन भी है। 2 3 6 ऑक्सीजन इधर है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन इधर है। यानी प्रत्येक पक्ष में अभिकारकों के पक्ष में भी और उत्पादों के पक्ष में
प्रत्येक तत्व क्या है, बराबर बराबर है। प्रत्येक तत्व के परमाणु क्या है, बराबर बराबर है। अतः ये समीकरण क्या है, बैलेंस है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं। 3H2 प्लस N2 तो बनेगा क्या, अमोनिया। ये 2NH3। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि 3 गुना के 6 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, जबकि दाहिने पक्ष में यानी विकारकों के पक्ष में जो है 6 हाइड्रोजन भी है और 2 नाइट्रोजन का। समीकरण क्या है, बैलेंस है। तो यह इस छोटे वीडियो के द्वारा हम आपको रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हुआ इसको स्पष्ट किए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे केमिस्ट्री को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब शेयर करेंगे। धन्यवाद।